मॉडल सेट 1 गुरु रहमान के वॉल्यूम 1 से लिया गया है और यह दरोगा के पीटी स्पेशल बुक है जो विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया और गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीन ए रियासत बलबन। तो दीन ए रियासत जो है वह बलबन के द्वारा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा का पवनें प्रवाहित होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है कि कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा H2, ऑप्शन डी H2 जो है वह गैसीय चक्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस ने, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा रूस। अगला प्रश्न है सूची 1 भारतीय वन्य प्राणियाँ और वैज्ञानिक नाम के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए, जिसके अंतर्गत सूची 1 में दिया गया भारतीय वन्य प्राणी या फिर जाति और सूची 2 में वैज्ञानिक का नाम दिया गया है और मिलान करना है। ऑप्शन 1 में दिया गया है एशियाई जंगली गधा। तो ऑप्शन 1 एशियाई जंगली गधा के वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा इकस हेमियोनस। और दूसरा ऑप्शन में बारहसिंघा। तो बारहसिंघा के वैज्ञानिक नाम रूसवरस दुआ उसेली। और तीसरा में चिंकारा। तो चिंकारा के वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी। और चौथा में नीलगाय। तो नीलगाय के बोसलाफस ट्रेगो केमेलस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा के राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में दिया गया धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि धन विधेयक के निष्क्रियकरण अथवा संशोधन के संबंध में और चौथा है कि भारतीय अखिल सेवाओं के सृजन के संबंध में। भारतीय अखिल सेवाओं के सृजन के संबंध में निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 4। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में 1 है बेबेल योजना, 2 में शिमला सम्मेलन, 4 में आज़ाद हिंद फौज और ऑप्शन 3 जो नौसेना विद्रोह है यह 1946 में हुआ था। तो यह ऑप्शन में उत्तर नहीं होगा। 1945 की घटना है बेबेल, शिमला और आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा। अगला प्रश्न है कि यदि ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल प्रतिफल भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो 21 से लेकर के 1911 से लेकर के 21 के बीच माइनस में। अगला प्रश्न है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 अगस्त। अगला प्रश्न है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इथनोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया। अगला प्रश्न है कि 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन में दिया गया है मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, यह गुजरात में है।
इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका उत्तर होगा, मैथ का प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा 9900, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। फ्यूज का सिद्धांत। अगला प्रश्न फ्यूज का सिद्धांत, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जो है वह फ्यूज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसी रिजर्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। अगला प्रश्न है कि मलवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुनाग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम संयोजित करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, वत्सराज, और फिर उसके बाद नागभट्ट, और नागभट्ट के बाद महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल के बाद महीपाल। इसका क्रम अनुसार ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है जलाशय, और दूसरा में दिया गया है राज, कौन सा जलाशय किस राज्य में है, इसको सुमेलित करना है, तो ऑप्शन में दिया गया है भद्रा जलाशय जो है वह कर्नाटक में है, और दूसरा है भवानी सागर, तो तमिलनाडु में भवानी सागर है, और तीसरा ऑप्शन है गांधी सागर, तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, और चौथा है राणा प्रताप सागर, तो यह राजस्थान में है। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है कि सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं, जंभिका दंत के रूपांतरित है सांप के विषदंत। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा क्या है, तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। अगला प्रश्न है कि 2 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ IO ने सत्र 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल CGA ऑफ इंडिया का गठन किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन ए इसका उत्तर सही होगा, नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वह इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सरदार पटेल। ऑप्शन 2 सही होगा, उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एरन अभिलेख से प्राप्त होता है पहली बार सती होने का प्रमाण। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसको खोजना है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा ऑप्शन डी जो है 1973 में, यह सही नहीं है, यह 1992 में हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंटा, 73 में नहीं। अगला प्रश्न है कि 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो गया
उत्तर क्या होगा? विश्व पशु कल्याण दिवस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। अगला प्रश्न है कि देवोनी किस पशु का नस्ल है? तो देवोनी जो है वह गाय का नस्ल है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के अवमूल्य का तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा घरेलू मुद्रा के बाह्य मुद्रा में कमी करना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है उसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध से। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने दी थी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित, तो टोनकिन के खाड़ी वियतनाम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोनकिन की खाड़ी वियतनाम। यह फ्रांस में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के महान न्यायवादी। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल के साथ नहीं लगती अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसको खोजना है। तारपोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया वह कौन था? तो वह जहांगीर था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है कि 9 मई 2020 को संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया? इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बी, रुद्राक्ष पाटिल। अगला प्रश्न है कि ताप के निम्नलिखित में से कौन किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केल्विन पैमाना है, इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि गरवा जनजाति पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह गरवा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो खाली जगह भरना है, खाली जगह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। अगला प्रश्न है कि 2 अगस्त 2020 को मेम्फिस में संपन्न विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2020 की पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडेक्स सेट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस थॉमस। प्रश्न ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल चौगान यानी पोलो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी में संशोधन कब किया गया था? तो वन नीति 1952 का संशोधन, अगला संशोधन फिर 1988 में किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि नेफा क्या है? नेफा जो है, नेफा के फुल फॉर्म होगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला प्रश्न है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, कौन प्रधानमंत्री इसको घोषित किए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में
ऑप्शन डी 1, 3, 4। तो 1 में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 3 में सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और 4 में है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों के युग्म में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा, जो सूरसेन की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय उपोष्ण श्रीनगर में। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में यह नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किए थे। अगला प्रश्न है कि 20 जुलाई 2020 को किसे भारत पहला मानवता के लिए गुलबेरियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेटा थुनबर्ग को। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। कास्टिक सोडा जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 4, 1, 2, 3। तो इसका मिलान करना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और नीला थोथा कॉपर सल्फेट, और हाइपो जो है वह सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या है? तो लवण का ये जल अपघटन होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक में दिया गया है जलप्रपात और दूसरा में दिया गया है नदी। कौन नदी पर कौन सा जलप्रपात है, इसको मिलान करना है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 में दिया गया है दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात जो है वह मांडवी नदी पर स्थित है। और दूसरा ऑप्शन है डुडमा जलप्रपात। तो डुडमा जलप्रपात जो है वह मक्षकुंड नदी पर स्थापित है। और तीसरा है गोकाक जलप्रपात, तो यह घाट प्रभा नदी पर स्थापित है। और चौथा ऑप्शन में जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर स्थापित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ राजनेता अमर सिंह का निधन हो गया। वह किस वर्ष राज्यसभा के सदस्य? तो यह 2016 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। अगला प्रश्न है कि NINI अवस्थित है, तो यह कहाँ अवस्थित है? तो यह पटना में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि बीमारी का पता करने के यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। अगला प्रश्न है गेल। तो गेल की स्थापना कब हुई थी? तो गेल की स्थापना 1984 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि दश्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दश्त-ए-कबीर मरुस्थल जो है वह ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोरॉन एक है, बोरॉन क्या है? तो वह उपधातु है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह तरंग की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का पुरस्कार आरंभ किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ मिशन अकादमी का पुरस्कार आरंभ किया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो ऑप्शन डी, 918, 1000 पर 918। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है,
किसका मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल के बीच। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न है कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनेमो में। अगला प्रश्न है केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त ने। अगला प्रश्न है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था, तो यह किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था पाहुल प्रणाली। अगला प्रश्न है कि लाइपेज परिवर्तित करता है, तो लाइपेज क्या परिवर्तित करता है? तो इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो ब्लैक बंगाल जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो वेस्टफेलिया जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो मैथ का क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30। अगला प्रश्न है कि बागू रुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है कि किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक के पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 1, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु एक्स में बेची जाती है, तो मैथ का इसका उत्तर हो जाएगा, मैथ के क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 140। अगला प्रश्न है कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा तप्ती नदी पर। अगला प्रश्न है राग मियाँ के मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, तानसेन को। अगला प्रश्न है कि 4 tan 30 डिग्री प्लस 1/4, तो मैथ के क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैपल लीफ। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किससे प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रैमजे को। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो यह किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजी टॉन्सले ने प्रस्तावित किया था पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना को।